बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आदरणीय वंदनीय गुरुजन और जनता जनार्दन के रूप में आई हुई सभी पुण्य आत्माओं को नमस्कार करते हुए आज के सत्संग का शुभारंभ सांख्य दर्शन से करेंगे। कल हम केनो उपनिषद पर विचार कर रहे थे कि वह कौन है जिसने संसार को बनाया, वह कौन है जो मन को, बुद्धि को, प्राणों को चलने के लिए प्रेरित करता है, वह कौन है जिसके कहने से सूर्य पूर्व से उदय होकर पश्चिम में अस्त होता है। युगों युगांतरों से ये नियम बना हुआ है। वह कौन है जिसके बनाए हुए नियमों के द्वारा जीव बचपन, जवानी, वृद्ध अवस्था को पार करता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो उसकी रोशनी ऊपर को जाती है, वह नीचे को क्यों नहीं जाती? वह कौन है जिसने ये नियम बांध दिए? कल हम केनो उपनिषद के द्वारा विचार कर रहे थे कि वह कौन है। तो आज हम प्यारे बंधुगण सांख्य दर्शन के द्वारा विचार करेंगे कि जिसने ये सारी सृष्टि बनाई, भांति भांति के जीव जंतु बनाए और इस जगत की और इस देह की उत्पत्ति में कितने तत्व लगे हुए हैं। सांख्य दर्शन का अर्थ क्या है? देखिए, इस 6 दर्शन है हमारे धर्म में। सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग दर्शन और वेदांत दर्शन। ये 6 शास्त्र बड़े ही ब्रह्म ज्ञान से भरपूर हैं। इनके नाम से ही प्रकट होता है सांख्य दर्शन। बहुत से लोग घबरा जाते हैं कि है क्या। जरा सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे संख्या। संख्या किसे कहते हैं? गणना को, गिनती को। वास्तव में जब तक किसी के नाम का अर्थ हमें पता नहीं चलेगा तो आगे के सत्संग का हमें आनंद नहीं आएगा। सांख्य दर्शन ये बताता है कि इस सृष्टि के निर्माण में और हमारी इस देह के निर्माण में कितने तत्व लगे हुए हैं। कुल ब्रह्मांड, कुल सृष्टि में कितने तत्व हैं और जीव के, व्यक्ति के शरीर के निर्माण में कितने तत्वों की गणना है। सांख्य दर्शन ये बताता है प्रत्येक प्राणी जब मानव शरीर में आता है तो मुक्त होने की इच्छा रखता है, परंतु एक बात विचारना, जब तक प्रकृति के गुणों की, प्रकृति के तत्वों की संख्या का पता नहीं चलेगा, मोक्ष नहीं होगा। प्रकृति जिसे हम माया कहते हैं, युगों युगांतरों से, जन्मों जन्मांतरों से जीव के पीछे लगी हुई है। और जब तक कोई प्रकृति को, माया को जान ना ले तब तक ये पीछा नहीं छोड़ती। जब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैंने प्रकृति को जान लिया है, मैंने माया को जान लिया है, बहुत से लोग माया का अर्थ ये लेते हैं धन। धन ही माया नहीं है।
वो तो माया का एक छोटा सा रूप है। ये परिवार, कारोबार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मन की वृत्तियां, ये सुख और दुख, ये सब माया का परिवार है। और सांख्य दर्शन ये बताता है कि इस प्रकृति के कितने तत्व हैं, कितनी गिनती है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति जेल में बंद हो और मन में सोचे मैं जेल से भाग जाऊं, तो बोलो वो भाग सकता है? खाली सोचने से भाग सकता है? पहले उसे जेल का नक्शा देखना पड़ेगा, सारी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ऐसे ही उस परम पिता परमात्मा ने 84 लाख योनियों की जेल बनाई है और उस जेल में सभी जीव बंद हैं। जैसे कैदी जेल से भागने के लिए पहले जेल का सारा नक्शा देखता है और लूज पॉइंट देखता है कहाँ से भाग सकता हूँ, ऐसे ही सांख्य दर्शन हमें ये संदेश देता है कि यह जीव, जो तू इस शरीर में बंद है, पहले इस शरीर का अन्वेषण कर। ये शरीर, जीव शरीर में बंद है और ये शरीर इस बाहरी ब्रह्मांड में बैठा हुआ है। ये जो वातावरण है इसको हम सृष्टि कहते हैं। सृष्टि के निर्माण में और देह के निर्माण में कितने तत्व लगे हुए हैं, उन तत्वों की गणना करना और फिर ये विचार करना कि इन तत्वों को किसने संगठित कर दिया, किसने इकट्ठा किया। और जब दोनों, देखिए, जब दोनों बातों को भली भांति हम जान जाएंगे, प्रकृति को और पुरुष को, प्रकृति के कितने तत्व हैं और उन तत्वों को किसने संगठित किया और किसके प्रवेश करने से ये कार्यशील होते हैं, उसको दोनों को जान लेने पर जीव आवागमन से छूट जाता है। सांख्य दर्शन के निर्माता कपिल मुनि उपनिषद काल के आरंभ में, सतयुग से भी पहले, हम सांख्य दर्शन के निर्माता कपिल मुनि को बार बार नमस्कार करते हैं, जिन्होंने सांख्य दर्शन का निर्माण करके जीवों के कल्याण के लिए एक मार्ग प्रशस्त किया। और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सांख्य योग का उपदेश दिया कि हे अर्जुन, तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों को भली भांति जान ले। और सांख्य दर्शन का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलता है। कहते हैं उपनिषद काल में, अनादि काल में, जब सृष्टि में प्रलय होती है तो सारी धरती पानी में डूब जाती है। उस समय भगवान नारायण हजारों युगों तक जल में शेषनाग की छैया पर लेटे रहते हैं। और कहते हैं जब उनकी आंख खुलती है तो भगवान देखते हैं कि सभी जितने भी तत्व हैं वो तो उनमें लीन हो गए हैं। तो कहते हैं कि वह सभी तत्वों को बाहर निकलने का आदेश देते हैं। सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति, जीव की उत्पत्ति और इस शरीर की उत्पत्ति को लेकर सारे कार्य व्यवहार पर विचार करते हुए चलता है कि जब भगवान नारायण ने आदेश दिया कि सभी तत्व बाहर निकले, तो कहते हैं सबसे पहले उनकी नाभि से कमल का फूल निकलता है और कमल के फूल के ऊपर ब्रह्मा बैठे होते हैं। ब्रह्मा ने देखा कि चारों ओर जल ही जल है और ये कमल का फूल पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो कहते हैं ब्रह्मा ये देखने के लिए कमल के फूल की नाल में प्रवेश करते हैं और उनको उस कमल के नाल का कोई आदि अंत नहीं मिला। तो कहते हैं ब्रह्मा पुनः कमल पर आकर बैठ गए और उन्होंने ध्यान लगाया और उनको आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मदेव,
सृष्टि की रचना के लिए तप करो। तो कहते हैं ब्रह्मा ने तप से अनेक प्रकार की सृष्टि की रचना की। उन्होंने नाग, यक्ष, भूत, प्रेत, किन्नर कितने ही प्रकार की सृष्टि की रचना की जो उन्हें पसंद नहीं आई। सांख्य दर्शन सृष्टि के उद्गम से आरंभ होकर अंत तक की व्याख्या करता हुआ जीव के स्वरूप को स्पष्ट करता है। आगे चलकर हम बतलाएंगे कि किस प्रकार सृष्टि का प्रलय होता है और कैसे उद्गम होता है। तो कहते हैं कई प्रकार की सृष्टि बनाकर ब्रह्मा जी को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने सनक, सनातन, सनंदन आदि ऋषियों की उत्पत्ति की और उन्होंने भी सृष्टि की वृद्धि नहीं की। तो अंत में ब्रह्मा जी ने कहते हैं ऋषियों की सृष्टि की उत्पत्ति की। कर्दम और मरीचि आदि ऋषियों की उत्पत्ति की और उनको सृष्टि की वृद्धि का आदेश दिया। और कर्दम ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि हे ऋषिवर, चारों तरफ जल ही जल है, सृष्टि की वृद्धि के लिए आप उपाय कीजिए। तो कहते हैं कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और बिंदु सरोवर पर तप करने के लिए चले गए। कहते हैं भगवान नारायण के ध्यान में उन्होंने हजारों बरस तप किया और भगवान नारायण प्रकट हुए। कर्दम ऋषि ने उनको नमस्कार किया और कहा कि हे प्रभु, ब्रह्मा के आदेश है कि सृष्टि की वृद्धि करो, परंतु बिना पत्नी के मैं सृष्टि की वृद्धि कैसे करूं? तो कहते हैं भगवान नारायण मुस्कुराए और कहने लगे कि हे पुत्र, मैंने तुम्हारे मन की बात पहले से जान ली है और इसलिए मैंने तुम्हारे लिए बड़ी सुंदर और सुशील पत्नी का वर दे दिया है। मनु अपनी पुत्री देवहूति को लेकर तुम्हारे आश्रम आएंगे और उससे तुम्हारा विवाह होगा और तुम्हारे पत्नी के देवहूति के गर्भ से मैं स्वयं कपिल रूप में उत्पन्न होकर सांख्य दर्शन का निर्माण करूंगा। कहते हैं भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए और कर्दम ऋषि अपने आश्रम में तप करने लगे। तो एक दिन देखते हैं कि मनु अपनी पत्नी शतरूपा और पुत्री देवहूति को लेकर उनके आश्रम के पास से गुजरे। तो उनके आश्रम का ब्रह्ममयी वातावरण देखकर वह वहां पर रुक गए और उन्होंने जब कर्दम ऋषि को समाधि में देखा तो नमस्कार किया। तो कहते हैं उन्होंने देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया और देवहूति उनके साथ आश्रम में रहने लगी और 1 वर्ष तक कहते हैं देवहूति ने कर्दम ऋषि की पूरी सेवा की और देवहूति सेवा करते करते सूख कर कांटा हो गई। तो एक दिन कर्दम ऋषि ने देखा कि मनोपुत्री मेरी सेवा कर रही है और ये तो सूख कर कांटा हो गई है। कहते हैं कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि हे देवी, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखती? तो कहते हैं उस समय देवहूति ने कहा कि हे ऋषिवर, आप ब्रह्मा की आज्ञा का पालन करें, उन्होंने आपको सृष्टि की वृद्धि के लिए कहा है। देखिए, सांख्य दर्शन वहां से शुरू होता है जब सृष्टि का आरंभ होता है
और उस समय चारों तरफ कोई व्यक्ति नहीं होता, सारी सृष्टि जो है वह जल में मग्न होती है। अगर आप विचार से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आजकल भी जो आकाश में ओजोन, देखिए प्रलय कैसे आती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूं। जो आकाश में ओजोन छेद हो रहा है, पैरा बैंगनी किरणें पृथ्वी पर प्रवेश कर रही हैं और उन किरणों से उत्तरी ध्रुव पर जमी हुई बर्फ पिघलेगी, ये साइंस और वैज्ञानिक मानते हैं। और समुद्र में जल बढ़ेगा और जल बढ़ने से वही अवस्था बनेगी जो पुराणों में और वेदों में वर्णन है कि पृथ्वी जब प्रलय आती है तो पृथ्वी जल में डूब जाती है। और उसके उपरांत जैसे भगवान नारायण हजारों सालों तक प्रलय के बाद जल में शेष नैया पर सोए रहते हैं, ये सारी कथा हमारे जीवन पर, हमारे शरीर पर घटित होती है। एक प्रलय वो है जब सृष्टि में आती है, एक प्रलय हमारे शरीर में आती है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे को पार करते हुए जब मृत्यु आती है तो वह प्रलय का प्रतीक है। गुरुजन और शास्त्र कहते हैं कि सारे ब्रह्मांड का एक छोटा सा नमूना हमारा शरीर है। ये शरीर, जो कुछ बाहर घटित होता है वह हमारे शरीर में भी घटित होता है। तो सृष्टि के विकास के क्रम को समझाते हुए कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का निर्माण किया। तो कहते हैं देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि को कहा कि ब्रह्मा ने आपको सृष्टि की वृद्धि का आदेश दिया है। वास्तव में देवहूति अपने पति को प्रेरित कर रही है सृष्टि वृद्धि के लिए। तो कहते हैं उनके यहाँ 9 पुत्रियां उत्पन्न हुई और उनके 9 पुत्रियां उत्पन्न होने के बाद कर्दम ऋषि ने देवहूति से कहा कि मैं, हे प्रिय, वन में जाकर तप करना चाहता हूं। तो जब वह वन को जाने लगे तप करने के लिए, तो देवहूति ने कहा कि हे प्रभु, व्यक्ति का पहला धर्म है संतान के ऋण को पूर्ण करना। बच्चों को पैदा किया है, उन्हें पढ़ाना लिखाना और यथा योग्य उनको पहुंचाना, ये उसका धर्म है। और आपकी 9 पुत्रियां हैं और मुझे तो एक पुत्र भी चाहिए जो मेरे बुढ़ापे का सहारा हो। ये अनादिकाल की बात है, जब जनसंख्या इतनी नहीं होती थी। आजकल तो 1 और 2 बच्चे का रिवाज है ना। तो ये अनादिकाल की बात है, सृष्टि जहां से शुरू होती है। तो कहते हैं देवहूति ने अपने पति कर्दम ऋषि को उपदेश दिया कि हे ऋषिवर, अपने धर्म का पालन करो। संतान को उत्पन्न किया है, इसे यथाशक्ति बनाओ, इसे किसी योग्य बनाओ। आजकल हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं, पहले तो बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर संन्यास लेकर घर बार छोड़कर भाग जाते हैं। तो माता देवहूति ने अपने पति को उपदेश दिया और उनके उपदेश को कर्दम ऋषि ने मान लिया। और कहते हैं उनके यहाँ 9 पुत्रियों के पश्चात एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने कपिल मुनि रखा। कहते हैं जब कपिल का जन्म हुआ तो ब्रह्मा आए और कहने लगे कि हे देवी, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात भगवान नारायण के अवतार हैं और संसार को एक दिशा निर्देश देंगे, एक अभूतपूर्व ग्रंथ सांख्य दर्शन का निर्माण करेंगे। तो कहते हैं जब कपिल मुनि 12 वर्ष के हुए तो कर्दम ऋषि ने
अपनी 9 पुत्रियों का विवाह कर दिया और वन को चले गए तप करने के लिए। कहते हैं जब कर्दम ऋषि वन को चले गए तो एक दिन बिंदु सरोवर पर माता देवहूति कपिल मुनि के साथ बैठी हुई थी और विचार कर रही थी। और विचार करने के बाद उसने कपिल मुनि से कहा कि हे पुत्र, मेरा मन बार बार इंद्रियों के विषयों की ओर क्यों जाता है। देखिए, माता प्रश्न कर रही है पुत्र से। इस संसार में प्रथा है कि हमेशा पुत्र ही माता से शिक्षा लेता है, परंतु यहाँ पर माता पुत्र से प्रश्न कर रही है कि हे बेटा, ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं। ये आंख, देखिए कितना भी ज्ञान हो जाए, लाख कोई भक्त हो जाए, ये आंख फिर भी अपने विषय को छोड़ती नहीं, सुंदर वस्तु को देखना चाहती है। माता देवहूति कहती हैं कि हे बेटा, ये इंद्रियां बड़ी दुष्ट हैं और इनके विषयों की पूर्ति करते करते मैं दुखी हो गई हूं, और वासना की निवृत्ति कैसे होगी। बड़ा सुंदर प्रश्न है। प्रत्येक प्राणी जब से संसार उत्पन्न हुआ है आज तक, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह इंद्रियों के विषयों में उलझकर वासना के द्वारा दुखी हो रहा है। तो माता देवहूति पुत्र कपिल से प्रश्न करती है, तो कपिल मुनि उत्तर देते हैं। बड़ा सुंदर उत्तर है। वह कहते हैं कि हे माता, त्रिविध दुखांत्य निवृत्तिर अत्यंत पुरुषार्थ। कि हे माता, इस संसार में 3 प्रकार के दुख हैं, आध्यात्मिक दुख, अधिदैविक दुख और अधिभौतिक दुख। कुछ शरीर के दुख हैं, कुछ मानसिक दुख हैं, कुछ पारलौकिक दुख हैं कि मुझे स्वर्ग कब मिलेगा, मैं मुक्त कब होऊंगा, मेरा शरीर रोगी है कैसे ठीक होगा, मुझे भूत प्रेत, ऐसी कोई मनोविभ्रम में व्यक्ति फंस जाता है। कुल मिलाकर 3 प्रकार के दुख हैं, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। हे माता, तीनों प्रकार के दुखों से बचने का एक ही उपाय है, पुरुषार्थ, बार बार अभ्यास। और बार बार अभ्यास करने से हे माता किसी भी दुख से छुटकारा पाया जा सकता है। और 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। कपिल मुनि अपनी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं कि हे माता, 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इनमें से मोक्ष का पुरुषार्थ सबसे उत्तम पुरुषार्थ माना जाता है। अर्थ का पुरुषार्थ कि हम धन कैसे कमाएंगे, मेहनत करो, शुभ कर्म करो। धर्म पुरुषार्थ कि भक्ति कैसे करनी है, ध्यान लगाओ, योग करो। और ऐसे ही काम का पुरुषार्थ। और सांख्य दर्शन के निर्माता कपिल मुनि कहते हैं कि सबसे उत्तम पुरुषार्थ है मोक्ष का पुरुषार्थ, कि इस संसार के माया जाल से मुक्त कैसे होना है, पहले ये विचार करें और फिर इसको प्राप्त करने के लिए उद्यम करें। यही पुरुषार्थ सबसे उत्तम है। और श्रुति भी ये कहती है, देखिए श्रुति भी ये कहती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ऋषि कहते हैं कि हे प्रभु, हमें
मृत्यु से छुड़ाओ परंतु अमृत से दूर मत करो। इसका अर्थ क्या है? मृत्युर्मुक्षीय अमृतात्, कि हमें मृत्यु से छुड़ाओ परंतु अमृत से दूर मत करो। तो कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को कहते हैं कि हे माता, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। जीव मन के फुरने से आवागमन के चक्कर में पड़कर अनेकों जन्मों से दुख भोग रहा है। और जब व्यक्ति मन में ये ठान ले कि मैंने मुक्ति पानी है, मोक्ष को प्राप्त होना है, तो उसके लिए पूरे जोर से पुरुषार्थ करना चाहिए। और बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं हो सकता। अगर कोई ये कहे कि मैं बिना पढ़े ही पंडित बन जाऊं, असंभव है। अगर कोई कहे कि मैं बिना पुरुषार्थ बिना मेहनत किए करोड़पति बन जाऊं, बड़ा कठिन है। अगर कोई कहे कि मैं बिना ध्यान के बिना भक्ति के मुक्त हो जाऊं, ये भी बड़ा कठिन है। तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति पुरुषार्थ करने से हो जाती है। अब माता देवहूति ने दूसरा प्रश्न किया कि हे पुत्र, तुम कहते हो कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है, परंतु मन को साधने का उपाय भी तो बताओ। ये मन बड़ा दुष्ट है, ये बार बार विषयों की ओर जाता है। तो कपिल मुनि मुस्कुराए और कहने लगे कि हे माता, मन को साधने का सबसे उत्तम तरीका है भक्ति। भक्ति से बढ़कर और कोई साधन नहीं है जिससे मन सुधर जाए और सद मार्ग पर बढ़ता रहे। हे माता, झूठे मक्कार बेईमान लोगों का, ऐसे व्यक्तियों का संग कतई नहीं करना चाहिए। जो लोग 24 घंटे विषयों की, संसार की कथा करते हैं, संसार की चर्चा करते हैं, उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। सदा ही भक्तों का, संतों का, ऋषियों का संग करना चाहिए, जो सदा ही परमात्मा की, आत्मा की, ब्रह्म की कथा करते हैं। और ऐसे भक्तों का संग करने से मन सद्मार्ग में लगा रहता है और मन भक्ति में प्रवाहित होता रहता है। अब यहाँ पर माता देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए? आप कह रहे हैं कि भक्ति से उत्तम कोई साधन नहीं है, तो मुझे कौन सी भक्ति करनी चाहिए? तो कपिल मुनि यहाँ पर भक्ति का संदेश देते हैं और कहते हैं कि हे माता, इंद्रियों सहित मन को भगवान के स्वरूप में लगाए रखना सबसे उत्तम भक्ति है। एकांत स्थान पर बैठकर आंखें बंद करके सुख आसन में बैठना। सुख आसन उसे कहते हैं जिसमें शरीर को कोई कष्ट ना हो। सुख आसन में बैठकर आंखें बंद करके मन के द्वारा मानसिक रूप से भगवान के स्वरूप को अपने अंतःकरण में प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे एकांत स्थान पर बैठ गए और आंखें बंद कर ली, तो भगवान के स्वरूप को आंखों के सामने बनाने का मानसिक प्रयत्न करना चाहिए। हे माता, भगवान के श्रृंगार का, भगवान के मुख का, भगवान के अस्त्रों और शस्त्रों का और भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से
व्यक्ति का मन। देखिए कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को भक्ति और ज्ञान और सांख्य का उपदेश कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे माता, इंद्रियों सहित मन को भगवान के भजन में, भगवान के स्वरूप में लगाए रखने से मन विषयों की ओर जाने से रुक जाता है। और ऐसी भक्ति हे माता मुक्ति से भी बढ़कर है। जो लोग ध्यान नहीं करते उनको कपिल मुनि के इस सूत्र का पालन करना चाहिए। ध्यान करने से मन संसार के विषयों की ओर ना जाकर एकाग्र होकर एक दृश्य पर टिक जाता है। और योग दर्शन में पतंजलि ऋषि कहते हैं कि योगश्चा चित्तवृत्ति निरोधा। जब चित्त की वृत्तियां रुक जाती हैं तब जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। वास्तव में जिसने अपने मन के फुरने रोक लिए हैं, जिसने अपने मन को साध लिया है, वह शीघ्र ही भगवान के निकट पहुंच जाता है। अब माता देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, भक्ति कितने प्रकार की है? तो कपिल मुनि माता की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे माता, भक्ति तो कई प्रकार की है, परंतु मुख्यतः भक्ति 3 प्रकार की है। तामसी भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति। तामसिक भक्ति में लोग तमोगुण के द्वारा भगवान का भजन करते हैं, जैसे बलि चढ़ाना, जीव हत्या करना। और राजसी भक्ति में लोग दान और पुण्य करके, भक्ति करके कुछ फल प्राप्त करना चाहती हैं कि मैं पाठ कर रहा हूँ, मेरा काम बन जाए, मैं धनी हो जाऊं, मेरी कारखाना चलने लगे। और सात्विक भक्ति में निष्काम भक्ति है। ऐसा भक्त किसी भी चीज की चाहना नहीं करता। हे माता, मन की गति को एक टक, देखिए कपिल मुनि मार्ग बतला रहे हैं, ध्यान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, योग का मार्ग, कि हे माता, मन की गति को एक टक धारा प्रवाहित रूप से भगवान में लगाए रखना ही सबसे उत्तम भक्ति है। और हे माता, अगर भक्ति में योग के अंग मिला लिए जाएं, देखिए कपिल मुनि भक्ति, योग, वेदांत और सांख्य, इसका उपदेश अपनी माता को कर रहे हैं। वह कहते हैं कि अगर भक्ति में योग के अंगों को मिला लिया जाए तो भक्ति शीघ्र ही फलीभूत हो जाती है। योग के अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान। अगर भक्ति के साथ साथ योग को सम्मिलित कर लिया जाए तो भक्ति बहुत शीघ्र फलती है, फलदायी भक्ति हो जाती है। देखिए भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। भक्ति के 2 पुत्र हैं। जब तक भक्ति के 2 पुत्र उत्पन्न नहीं होंगे तब तक भक्ति फलीभूत नहीं होती। जैसे संसार में कोई लड़की शादी कर ले और संतान ना हो तो कितना दुख होता है। ऐसी औरतों का दुख कौन समझ सकता है। कपिल मुनि कह रहे हैं कि भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। हे माता,
विषयों में वैराग उत्पन्न हो और वैराग उत्पन्न होने के पश्चात ज्ञान उत्पन्न होता है। पहला पड़ाव भक्ति का, क्योंकि पहले लड़की की शादी होगी तो पत्नी बनेगी, पत्नी बनेगी तो बच्चे होंगे, इसलिए कपिल मुनि प्रथम पड़ाव भक्ति कहते हैं। उसके उपरांत उसके 2 पुत्र ज्ञान और वैराग उत्पन्न होते हैं। वैराग से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान सांख्य योग है जो ये बताता है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, संसार में सभी जीवों को भगवान का ध्यान करने से परम गति प्राप्त होती है। मन विषयों से हटकर एकाग्र होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अब माता देवहूति ने 5वां प्रश्न किया कि हे पुत्र, संसार की उत्पत्ति कैसे होती है? देखिए, हमने शुरू में बताया था कि सांख्य दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर अंत तक की यात्रा करता है और ये बताता है कि जीव कैसे उत्पन्न होता है, संसार कैसे उत्पन्न होता है और सृष्टि में और शरीर के निर्माण में कितने तत्व लगे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है। और सांख्य दर्शन का एक अर्थ और है। सांख्य दर्शन का अर्थ है कि किसी भी विषय का सम्यक ज्ञान, किसी भी विषय का सम्यक ज्ञान, सारा ज्ञान एकत्रित करना और अंत में निर्णय करना कि हम किस निर्णय पर पहुंचे हैं। तो माता देवहूति ने कपिल मुनि से कहा कि हे पुत्र, तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम तो साक्षात भगवान का अवतार हो, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। ये बताओ कि संसार की उत्पत्ति कैसे होती है। तो कपिल मुनि ने कहा कि हे माता, ये सारा संसार दो तत्वों से बना है और इसमें पुरुष और प्रकृति 2 तत्व हैं और सारा खेल प्रकृति का है। प्रकृति के 24 तत्व हैं। अब कपिल मुनि सांख्य दर्शन का जो मुख्य सूत्र है कि प्रकृति के कितने तत्व हैं, कितने तत्वों से संसार का निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, जगत का निर्माण होता है, ये बताने जा रहे हैं कि हे माता, सारी सृष्टि में मुख्य 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। प्रकृति के 24 आगे खंड है, भाग है और ये प्रकृति मूल रूप से 8 प्रकार की है। मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 8 प्रकार की प्रकृति है। और ये 8 प्रकार की प्रकृति 3 गुणों के द्वारा जगत का विस्तार करती है। कौन से गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और मूल प्रकृति में आगे चलकर 16 विकार उत्पन्न होते हैं। 5 स्थूलभूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 15 हुए और 16वां मन, और कुल मिलाकर 24 प्रकार की ये प्रकृति जगत का निर्माण करती है। परंतु हे माता, प्रकृति स्वयं कुछ नहीं कर सकती। एक 25वां तत्व है जिसे चैतन्य कहते हैं, जो ब्रह्म है। जब वह इनमें प्रवेश करता है तो ये 24 तत्व अपना अपना कार्य आरंभ कर देते हैं। जैसे मान लो
एक मुर्दा पड़ा हो, उसमें 24 तत्व विराजमान हैं। देखिए, शरीर 24 तत्वों से बनता है, मुर्दे में 24 तत्व विराजमान हैं, परंतु वह हिल नहीं रहा, क्योंकि उसमें 25वां तत्व जो चैतन्य है वह प्रवेश नहीं है। जब वह प्रवेश करता है तो सभी तत्व अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। वास्तव में सांख्य दर्शन के निर्माता कपिल मुनि का ये जो दार्शनिक सिद्धांत है, ये काल्पनिक नहीं है, ये अनुभव गम्य है। अनुभव गम्य, बोल कल्पित नहीं है। अगर आप बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे तो आप पाएंगे ये साइंटिफिक थ्योरी है। 5 तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और आगे इनकी 5 तन्मात्राएं, और फिर 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, चतुष्टय अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, ये कुल मिलाकर 24 तत्वों से जगत का निर्माण होता है और शरीर का निर्माण होता है। और ये तब तक जड़ है जब तक 25वां तत्व चैतन्य इसमें प्रवेश नहीं करता। और वो चैतन्य तत्व इस समय इस शरीर में विराजमान होकर सारे सांख्य दर्शन का उपदेश कर रहा है। अब माता देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, काल का स्वरूप क्या है? अब माता देवहूति देखिए, काल का स्वरूप पूछ रही हैं। वास्तव में काल किसे कहते हैं? बहुत से लोग मृत्यु को काल समझते हैं। वास्तव में मौत भी, मृत्यु भी काल है, परंतु काल समय को भी कहते हैं। कपिल मुनि ने काल का जो स्वरूप वर्णन किया है वह भी अनुभवगम्य है, साइंटिफिक है, कि काल का सबसे छोटा स्वरूप क्या है। कहते हैं सृष्टि के प्रलय का मूल कारण काल है। पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का अंतिम जो भाग है वह परमाणु है। और परमाणु को हम आंख से देख नहीं सकते। अब विचार करना, ध्यान से सुनना। पृथ्वी आदि कार्य वर्ग का जो अंतिम पड़ाव है, जो सूक्ष्म भाग है, वह अणु है। और 2 परमाणु मिलाकर एक अणु बनते हैं, और 3 अणु एक सतरेणु बनता है, और 3 सतरेणु एक त्रुटि कहलाता है, और 100 त्रुटि एक वेद के बराबर होती है, वेद। और 3 वेद मिलाकर एक लव बनता है, और 3 लव से एक निमेष बनता है। निमेष, ये जो आंख का झपकना है ना, कितना समय लगता है आंख को झपकने में? ये 1 निमेष है, और 3 निमेष से एक क्षण बनता है, और 5 क्षणों की एक काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा का एक लघु होता है, और 15 लघु एक नाड़िका के बराबर है। 2 नाड़िका को एक मुहूर्त की संज्ञा दी जाती है, और 6 मुहूर्त को एक पहर कहते हैं, और 4 पहर का एक दिन होता है, और 4 पहर की एक रात होती है, और 15 दिन का एक पक्ष होता है, और 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 2 महीने की एक ऋतु होती है, और 3 ऋतु का एक आयन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण, और 2 आयन का एक वर्ष होता है, और मनुष्य की आयु 100 वर्ष मानी गई है। अब देखिए, ये काल के स्वरूप का वर्णन है।
कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष। अब 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है और 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग होता है और 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग होता है और 4,32,000 वर्ष का कलयुग माना जाता है। और इन चारों युगों को मिलाकर एक महायुग बनता है और 1,000 महायुगों का एक कल्प माना जाता है। और कहते हैं एक कल्प ब्रह्मा का एक दिन होता है और ब्रह्मा की एक रात एक कल्प के बराबर होती है और 360 कल्प ब्रह्मा का एक वर्ष बनता है और 36,000 कल्प ब्रह्मा की आयु होती है। ये काल का स्वरूप कपिल मुनि बतला रहे हैं माता देवहूति से कि काल कितना विशाल स्वरूप है काल का। कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और प्रत्येक मनवंतर में प्रथम पुरुष मनु और प्रथम स्त्री शतरूपा कहलाती है। जैसे मनु और शतरूपा अपने पुत्री देवहूति को लेकर कर्दम ऋषि के पास आए। ये सृष्टि के आदि की बात है। प्रलय काल के पश्चात जब दोबारा सृष्टि आरंभ होती है तो भगवान कपिल माता को पहले भक्ति का उपदेश देते हैं, फिर सांख्य योग का उपदेश देते हैं कि प्रकृति के 24 तत्व हैं जो शरीर का और जगत का निर्माण करते हैं और 25वां तत्व चैतन्य है जो इनमें प्रवेश करके इनको कार्यकरी में लगाए रखता है। जैसे ये हमारा शरीर देखिए, जीव आत्मा इस 6 फुट के शरीर में बंद है और युगों युगांतरों से मिल नहीं रहा। अगर इसका चीर फिर फाड़ करो पोस्टमार्टम तो वो नहीं मिलेगा। वास्तव में वह जो 25वां तत्व चैतन्य है वह इस शरीर में है, वह बाहर भी है और अंदर भी है। यहां पर वह 5 खोलों में बंद है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। ये 5 आवरण है जिनके अंदर जीव छिपा हुआ है। अब उसको ढूंढने के लिए कोई भक्ति कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई योग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई दान कर रहा है, कोई यज्ञ कर रहा है। कपिल मुनि कहते हैं कि प्रकृति के 24 तत्वों का आवरण 25वें तत्व के ऊपर चढ़ा हुआ है और उनको उतारना होगा, उल्टी यात्रा करनी होगी कि शरीर के पीछे प्राण है, प्राण के पीछे मन है, मन के पीछे बुद्धि है और बुद्धि के पीछे चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और उस आत्म तत्व तक पहुंचने के लिए सांख्य दर्शन एक वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है जिसके द्वारा हम शीघ्र ही ब्रह्म तत्व तक पहुंच सकते हैं। तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, सृष्टि के आरंभ में काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है और उसके पश्चात 3 गुण पृथक पृथक हो जाते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब तक हम जीते हैं इन 3 गुणों के प्रभाव में ही जीते हैं। कभी हमें क्रोध आ जाता है, कभी हम भक्ति करने लगते हैं, कभी हम ज्ञान में प्रवेश करके ब्रह्म की अनुभूति लेते हैं। ये 3 गुण जीव को इस संसार में बांध कर रखते हैं। हे माता, भगवान चित्त शक्ति के साथ
प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विराजमान है। सृष्टि के आदिम काल में जब सृष्टि उत्पन्न होती है तो काल के प्रभाव से प्रकृति के गुणों में क्षोभ होता है और 3 गुण पृथक पृथक हो जाते हैं और भगवान चित्त शक्ति के साथ उसमें प्रवेश करते हैं और मह तत्व उत्पन्न होता है और मह तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। और हे माता, ये अहंकार भी 3 प्रकार का है, सतोगुणी अहंकार, रजोगुणी अहंकार और तमोगुणी अहंकार। सातोगुणी अहंकार से मन उत्पन्न होता है, रजोगुणी अहंकार से बुद्धि उत्पन्न होती है और तामसिक अहंकार से तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। और हे माता, चित्त शीशे की तरह है, चित्त शीशे की तरह है, इसका अपना कोई रंग नहीं है। जब सतोगुण आता है व्यक्ति संत कहलाता है, जब रजोगुण आता है व्यक्ति भोगी कहलाता है, जब तमोगुण आता है व्यक्ति अहंकारी और पापकर्मी हो जाता है। हे माता, अंतःकरण के धर्म जाने बिना, अंतःकरण के धर्म जाने बिना मोक्ष या मुक्ति नहीं हो सकती। अब अंतःकरण के धर्म क्या है? अंतःकरण के धर्म ये काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, दंभ, झूठ, निंदा, चुगली, तृष्णा और ये 24 तत्व, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, ये कैसे कैसे काम करती हैं, मन के धर्म क्या हैं, बुद्धि के धर्म क्या हैं, प्राण कितने प्रकार का है, 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और आगे इसके 5 भाग हैं जिनको 5 उप प्राण कहते हैं, नाग, कूर्म, कृक्कल, देवदत्त, धंजय। इन सब को जाने बिना, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन सब को जाने बिना जीव की गति नहीं हो सकती। जैसे हमने पहले बतलाया था कि एक कैदी जेल से अगर भागना चाहे तो पहले उसे जेल की व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ऐसे ही ये जो जीव इस देह रूपी जेल में बंद है, इसको इस शरीर का अन्वेषण करना पड़ेगा। फिर ये जानना पड़ेगा कि ये संसार कैसे उत्पन्न हुआ, किन किन तत्वों से बना। और कपिल मुनि कहते हैं इनको जाने बिना जीव की गति नहीं हो सकती। प्रकृति को जाने बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। और माता देवहूति को कपिल मुनि 5वें प्रश्न का उत्तर बतलाते हुए कहते हैं कि हे माता, 24 तत्वों से अंड की रचना होती है। अंड और पिंड, अंड और पिंड, जो कुछ ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वह इस पिंड में भी घटित हो रहा है। कहते हैं उस अंड के 7 आवरण होते हैं। ये सारी घटना हमारे शरीर पर कैसे घटित होती है आगे चलकर हम बड़े विस्तार से चर्चा करेंगे। देवताओं की स्थापना करते हैं। जैसे शरीर का निर्माण हुआ तो आंख में अग्निदेव और नाक में वायुदेव और पेट में, दूसरे हाथ में, पांव में, सभी स्थानों पर देवताओं की स्थापना करते हैं। और अंत में भगवान वासुदेव स्वयं चित्त के अधिष्ठाता हृदय में प्रवेश करते हैं। जैसे माता के गर्भ में जब बच्चा जाता है तो अंडे के रूप में होता है, फिर दूसरे महीने, तीसरे महीने धीरे धीरे उसके अंग बनने लगते हैं और तीसरे महीने उसका दिल धड़कने लगता है। ऐसे ही सृष्टि के उद्गम के समय में कपिल मुनि कहते हैं कि ब्रह्मांड की जो रचना होती है ऐसे ही होती है। और इस रचना में 24 तत्व लगे हुए हैं। उनकी संख्या कहते हैं जब भगवान वासुदेव प्रवेश करते हैं उस अंड में तो कहते हैं वह अंड जगमगा उठता है और वह अंड ही ब्रह्मांड कहलाता है। और उस ब्रह्मांड में 14 लोक कल्पित किए जाते हैं।
ये अतुल, वितुल, सतुल, रसातल, तलातल, नरक, स्वर्ग, कितने ही लोग इस ब्रह्मांड में कल्पित किए हुए हैं। अगर सूक्ष्म बुद्धि से विचार किया जाए तो ये जो 14 लोक हैं जो ब्रह्मांड में हमें शास्त्रों में भी पढ़ने को मिलते हैं, गुरुजन से सुनने को मिलते हैं, और ध्यान साधना करने पर हम नरक, स्वर्ग, देवलोक, पितृलोक सबका अपने भीतर दर्शन करते हैं, वह सभी 14 लोक हमारे अंदर इस देह में पाए जाते हैं। हे माता, इन्हें जाने बिना आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। देखिए, कपिल मुनि माता देवहूति को बड़े विस्तार से पहले भक्ति का उपदेश करते हैं, फिर ध्यान साधना का उपदेश करते हैं, फिर प्रकृति के 24 तत्वों का उपदेश करते हैं, और फिर काल के स्वरूप का उपदेश करते हैं, और फिर संसार की उत्पत्ति और रचना कैसे होती है ये बताते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि शरीर की रचना कैसे होती है। और अंत में कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, इन तत्वों का विवेचन करते हुए क्रम से लय करना चाहिए और जड़ अंश तक पहुंचना चाहिए। पीछे उल्टी यात्रा कि शरीर ये वृद्ध अवस्था है, इसके पीछे जवानी की अवस्था थी, इसके पीछे बचपन था, बचपन के पीछे बाल्य था, बाल्य से पीछे जीव कहाँ था। ये उल्टी यात्रा है, और इस यात्रा को उल्टा करते करते जड़ अंश तक कि ये शरीर का निर्माण कैसे हुआ, सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, ये शरीर कैसे चल रहा है, कौन चला रहा है। तो कपिल मुनि कहते हैं 25वां तत्व जो चैतन्य स्वरूप है वही जानने के योग्य है, परंतु उसको जानने से पहले प्रकृति के 24 तत्वों को जानना परम आवश्यक है, जिनसे सृष्टि का और इस शरीर का निर्माण होता है। अब माता देवहूति ने 7वां प्रश्न पूछा कि हे पुत्र, जीवों की दुखद योनियां कितनी हैं। देखिए, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग सोचते हैं ये कौवा हुआ है, ये चिड़िया है, ये गधा है, ये मोर है, ये तोता है, हाथी है, शेर है। जब हम इनको देखते हैं तो हमारे मन में भी विचार आता है कि कितनी योनियां हैं। आप डिस्कवरी चैनल देखते हैं, अरे हजारों प्रकार की मछलियां हैं, हजारों प्रकार की कीड़ियां हैं, अरे हजारों प्रकार की तितलियां हैं। ये सब कपिल मुनि ने अनुभव गम्य दर्शन, कपोल कल्पित नहीं है। हजारों साल पहले सृष्टि के आरंभ में उपनिषद काल में कपिल मुनि ने लिख दिया। ये कोई कपोल कल्पित कथा है। तो माता देवहूति कहती हैं कि हे पुत्र, जीवों की योनियां कितनी हैं। तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, अनेक योनियां हैं जिनमें जीव घूमता है, और जिस जिस योनि में जाता है उससे मोह कर लेता है, और फिर उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। और मानवपुरी जो है ये सबसे उत्तम योनि है। पीना, सोना और मैथुन क्रिया ये सब योनियों में समान रूप से है। सिर्फ बुद्धि का प्रकाश इस मानुष्य योनि में ही पाया जाता है। कितने जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा अच्छा सूंघ सकते हैं, कितने जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज दौड़ सकते हैं, कितने जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा सुविधा से उड़ सकते हैं, हमसे ज़्यादा तैर सकते हैं, परंतु वहाँ पर
वो मेधा नाम की बुद्धि का प्रकाश नहीं है जिससे ये सब प्रकृति के 24 तत्वों का, शरीर का, मन का, बुद्धि का और ब्रह्म का बोध हो जाए। तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, जीवों की अनेकों योनियां हैं और प्रत्येक जीव में, प्रत्येक योनि में भगवान प्रत्येक प्राणी के अंदर जीव रूप से विराजमान है। और जो लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं परंतु घट घट में व्यापत जो ब्रह्म का अंश है उसका निरादर करते हैं, ऐसे लोगों की भक्ति फलीभूत नहीं होती। ये विचार करने की बात है कि जीव, हे माता, अपने कर्मों के द्वारा ही अनेकों योनियों में गमन करता है और अपने कर्म से ही इस योनियों से निकल भी सकता है। जैसे हमने पहले बतलाया था कि ये 84 लाख योनियां जो हैं ये जेलें हैं, इनमें जीव बंद है और इन जेल से निकलने का एक ही योनि है मानुष योनि, जिसमें बुद्धि का प्रकाश है। जहाँ सांख्य दर्शन के द्वारा हम प्रकृति के तत्वों का विवेचन करते हुए, उल्टी यात्रा करते हुए जड़ अंश तक पहुंचकर 24 तत्वों के परे जो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है उसको जानकर आवागमन से मुक्त हो सकते हैं। तो कपिल मुनि बोले, हे माता, जीव अकर्ता है, अविकारी है, अविनाशी है, इसका किसी भी काल में नाश नहीं होता, परंतु मन के 3 धर्म, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनमें द्वारा ग्रसित होकर जीव अपने स्वरूप को भूलकर स्वयं को देह मान लेता है और जन्मने और मरने वाला बन जाता है। हे माता, सुख दुख है नहीं, ये केवल भासते हैं। तो माता देवहूति ने कहा कि हे पुत्र, जब सुख दुख है नहीं, ये केवल भासते हैं, तो इनकी निवृत्ति कैसे होगी? कहते हैं कि हे माता, इस अवस्था में पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं किसी कारणवश इस देह में फंस गया हूँ, मुझे वो बुद्धि प्रदान करो प्रभु जो ये सारा प्रपंच मेरी समझ में आ जाए। तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माता, प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। सच्चे मन से की हुई प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं और अंत में जीव की बुद्धि में ये बात आ जाती है कि सारा जगत पुरुष और प्रकृति का खेल मात्र है। हे माता, वास्तव में प्रकृति जो माया है वह तब तक जीव के पीछे लगी रहती है जब तक जीव उसे जान ना ले। जब जीव माया को, प्रकृति को जान लेता है तो प्रकृति स्वयं पीछे हट जाती है। वह कहती है कि मैं जान ली गई हूँ, मैं देख ली गई हूँ, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि उसे कोई जान ले। जब पुरुष प्रकृति को जान लेता है तो वह स्वयमेव पीछे हटने लगती है। ये सारा खेल माया और ब्रह्म का रचा हुआ है, पुरुष और प्रकृति का रचा हुआ है। जो लोग सीधा ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं, असंभव है, बड़ा कठिन है। ब्रह्म निराकार है, निराकार में प्रवेश करना बड़ा कठिन है। तो पहले प्रकृति के गुणों का, प्रकृति के विभागों का अध्ययन करना होगा। अब माता देवहूति ने 9वां प्रश्न किया कि हे पुत्र, ये जीव इस संसार में आता कैसे है? बड़ा विचित्र प्रश्न है। ये जीव इस संसार में आता कैसे है? काल बड़ा प्रबल है,
जीव अपने मन के फुरने के कारण, मन के माया जाल के कारण आवागमन के चक्कर में फंसा रहता है। और जब ये प्रथम बार ब्रह्म से बिछुड़ता है तो बादलों के द्वारा वर्षा में प्रवेश करता है। वर्षा के माध्यम से ये पृथ्वी पर आता है। पृथ्वी पर आकर ये अन्न में निवास करता है और अन्न के माध्यम से ये पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में जाता है और माता के गर्भ में जाकर पहले ये 15 दिन में एक छोटे से अंडे के आकार में बनता है और 1 महीने में गोलाकार हो जाता है और 2 महीने में इसके हाथ और पाँव बनते हैं। 3 महीने में आँख, नाक और कान के अंग उत्पन्न होने लगते हैं। 5वें महीने ये जीव माता के गर्भ में हिलने जुलने लगता है और हे माता 7वें महीने ये जीव माता के गर्भ में भूख और प्यास को अनुभव करता है और 9वें महीने ये जीव माता के गर्भ में सैकड़ों जन्मों की याद करके आश्चर्य में पड़ा रहता है और प्रण करता है कि अब की बार मैं कोई ऐसा साधन करूंगा ये जो बार बार यम यातना, गर्भ यातना मुझे ना झेलनी पड़े। कहते हैं 9वें मास माता के गर्भ में जीव को अपने हजारों जन्मों की याद रहती है और 9 मास पूर्ण होने के बाद जीव इस संसार में जन्म लेता है। पहले बचपन, फिर जवानी और फिर काम वासना के द्वारा ग्रसा जाता है और माया के जाल में उलझकर फिर यमलोक की यात्रा करता है। और कहते हैं कि ये सिलसिला जन्मों जन्मांतरों तक चलता रहता है। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि से अनेकों प्रश्न किए और कपिल मुनि ने उनका उत्तर दिया। वास्तव में सांख्य दर्शन वो दर्शन है, वो फिलॉसफी है जिसको जानने से हमारा जीवन, आपका जीवन, आपका जीवन, सबका जीवन कृतार्थ हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी इस संसार में आकर 3 प्रकार के दुखों से ग्रसा जाता है, अधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। और इन तीनों प्रकार के दुखों से बचने के लिए कपिल मुनि ने एक उपाय बताया, वो है पुरुषार्थ का मार्ग। बिना मेहनत, बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं हो सकता। समय पर सत्संग सुनो, ध्यान साधना करो और शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन करो, जिससे स्वमेव वह बुद्धि उत्पन्न हो जाएगी जिसके द्वारा हमारा, आपका, सबका कल्याण होगा। अपने धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भजन कीजिए, ध्यान कीजिए, योग कीजिए। और कपिल मुनि का अंतिम उपदेश यही है कि भक्ति में अगर योग के अंग मिला लिए जाएं तो भक्ति शीघ्र फलीभूत हो जाती है, फलती है। और भक्ति के 2 पुत्र ज्ञान और वैराग जब उत्पन्न होते हैं तो जीव आवागमन के चक्कर से छूटकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।